हमारे व्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं ब्रजरामा पैलेस। हाँ, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे बनारस में बाबा लोग से सवाल किए थे, यहाँ पे यहाँ की मान्यता बताइए और यहाँ की मान्यता आपको बताएंगे। आइए सामने में, आइए कैमरा में फोकस कीजिए। यहाँ हाँ, आप इसके बारे में बताते हैं। और यहाँ के बूढ़े लोग हम बोलते थे, यहाँ के दादा लोग बोलते थे यहाँ पे पहले राजा रहता था। यहाँ पे राजा, अब राजा के तो नाम नहीं पता, उतना तो जानकारी है नहीं पर ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मित्रों। अब मैं चाहूँगा इनके बगल में मैं बैठूँ। हाँ बताइए अंकित भैया क्या बता। और राजा का नाम पता नहीं है, बूढ़ा से सुने थे ये। बस वो राजा है, बंगाल का राजा है। बंगाल का राजा है जी, बंगाल का राजा है। पहले से जो राजा रहता था वो मर गया। हरिश्चंद्र का ही जमाना का राजा था, वो चला गया। फिर क्या हुआ अंकित? हाँ, उसके बाद ये हुआ। और राजा के उतना परिवार था नहीं। कैसे पता है आपको ये बात? हाँ, ये यहाँ के बूढ़े लोग, हाँ बूढ़े पूर्वज लोग बता रहे थे। वही उन्हीं के मुख से सुने हैं। उनके मुख से सुने? मुख, अच्छा मुख से सुने। आगे? हाँ, मुखार बिंद से वो सुने हैं। आगे? और यहाँ से राजा सारा चीज़ यहाँ की जितना भी था, ज़मीन मकान महल सारा राजा बेचकर चला गया बंगाल। अच्छा, कोलकाता। बंगाल। हाँ, कोलकाता चला गया। लच्छीपुर। अच्छा, कलकत्ता। फिर कोलकाता चला गया। और होटल यहाँ पे कौन सा कंपनी का है उसी को बेच दिया। और वही हाँ, पता नहीं कौन कंपनी को बेचा, उतना तो जानकारी नहीं है गाइस। हाँ, तो बता रहे हाल आप लोग को जानकारी लेकर और अच्छा से छानबीन करके आप लोग को इसका रहस्य जो सच्चाई हो, सच्चाई उजागर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल आप लोग यही जानकारी रखिएगा, उसके बाद फिर जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ का ज़्यादातर यहाँ टूरिस्ट आता है, भारत का नहीं आता है। भारत का क्यों नहीं आता है? लोग आते हैं दूसरे कंट्री से, अंग्रेज हो गए, जब अंग्रेज नहीं हो गए मतलब वो सब आते हैं। भारत के क्यों नहीं यहाँ पे रहते हैं? क्योंकि पैसा यहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये एक दिन का है। कहाँ पर नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका कहने का मतलब वो नहीं था। इनका कहने का मतलब था कि जो पीछे होटल है, जो राजाएं के पहले महल थे, ऐसा बता रहे थे अंकित भैया, उसमें भारत के लोग कम रुकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। नहीं, पैसा का बात नहीं है। हम लोग भविष्य में जीते हैं ना, वर्तमान में जीने वाले इंसान हम लोग भारत। अरे तरीके से छोटी बात में बड़ा ज्ञान दे दिए। हाँ। फिर क्यों जो 40 हज़ार ये और सोने और खाने में हम लोग उड़ा देंगे तो कैसे क्या चलेगा? परिवार को देखना है, आगे देखना है, जिम्मेवारी है। देख सकते हैं आप, एक बाबा बैठे हैं, वो अपनी कौआ को ये बातों को उलझाए नहीं बीच में। जो सॉरी भैया महाराज, जो जनता लोगों को जानकारी दे रहे हो, जनता लोगों को जानकारी ये क्या बोलते हैं, कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मतलब रुकना नहीं चाहिए, बीच में बीच न डाल दिए, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे अंकित भैया से। जी, आप प्रारंभ करिए। हाँ, क्योंकि वो सब आते हैं बाहर से, देश विदेश से आते हैं। सबका 2 नंबरी पैसे रहता है। यही सब साला कुकुर बिलानियर वो सब अच्छा फैसिलिटी चाहता है। सब गंगा जी को स्विमिंग पूल बना के रख दिया है। हाँ, क्या टूरिस्ट प्लेस। हाँ, ये महा विश्वनाथ जी की नगरी है। यहाँ पे लोग आते हैं पाप धोने के लिए, तीर्थ करने के लिए आते हैं। विदेशी लोग तो क्या जाने अदरक और नमक का स्वाद, उसका मतलब है घूमने और घामने से। और हम लोग भारत के लोग हैं, अपने संस्कृति को फॉलो करते हैं। कहाँ बाबा विश्वनाथ कहाँ की हम लोग सब दर्शन करने का प्रयास करते हैं। दर्शन करते हैं, तीर्थ करके पाप धो के गंगा जी स्नान करके फिर घर की ओर वापस जाते हैं। और यहाँ के मान्यताएं और भी है, यहाँ से जल और मिट्टी भी नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और बताइए क्या क्या है? आप छोड़िए ब्रजरामा को गोली मारिए। फिलहाल आप लोग को अपना संस्कृति के बारे में कुछ बताएंगे। आप लोग भी बनारस आ गए तो आप लोग को भी ध्यान रहे जी। क्यों नहीं यहाँ का जल और मिट्टी लगना चाहिए। जी, यहाँ काशी
मोक्ष की नगरी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आते हैं तीर्थ करने के लिए, हाँ, और अब मतलब मुक्ति के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। आप लोग सोचते होंगे मरने के बाद ही मुक्ति मिलता है, नहीं, जीते जी मुक्ति जीते जी अपना जीवन से यार ये कार्य से जो मुक्त हो जाए वो भव तरणी से पार हो जाता है, ठीक है। महाराज जी यूट्यूब पर डलेगी ये बात। तो अभी जो आपने ज्ञान सुना इतना देर, ये हमारे भैया अंकित थे जो काशी के एकदम प्रचंड विद्वत है महाराज। इनका भी मिला मौका मिले तो पैर छू लीजिएगा। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये कह रहे हैं। हाँ यार, आप बकचोदी को छोड़कर आप लोग को बतावा जाए, ये गंगा जी का जल क्यों नहीं ले जा सकते घर, क्योंकि यहाँ ये काशी मोक्ष की नगरी है। यहाँ पे लोग आते हैं, तीर्थ करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे दूर दूर से कहाँ से आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं पानी में, और मिट्टी में भी रहते हैं। कीड़ा मकोड़ा जो कहते हैं बहुत सारा रहता है। और यहाँ से ले जाएंगे, ये मुक्ति की नगरी है। ले जाने के बाद जो जितना वहाँ पे उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है मर उड़ जाएगा, तो पाप का भागीदार बनेंगे हम लोग। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। हाँ, पाप का भागीदार हम लोग बनेंगे। मिट्टी और जल है, देखिए थोड़ी सी मस्ती के साथ साथ एक अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि भाई यहाँ की मिट्टी और जल नहीं ले जाने जाते घर। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जैसे बनारस पूरे काशी को ना मोक्ष की नगरी मानी जाती है। यहाँ पे जितने जीव जंतु प्रकृति की जितनी भी बनावटी है ना, वो यहाँ की सारी चीज़ों को यहाँ पे मोक्ष आके मिल जाती है। कहा जाता है कि लोग अगर यहाँ पे 16 संस्कार में से एक संस्कार जो होती है सबसे लास्ट संस्कार वही होता है, अंतिम संस्कार, अगर व्यक्ति अग्नि संस्कार, अगर व्यक्ति को कहीं भी मौत हो काशी में आके अगर उनकी दाह संस्कार की जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसे वैकुंठ धाम मिल जाती है। यहाँ पे उनका यहाँ पे के लिए तारण मंत्र बोलने के लिए, मतलब फूकने के लिए शंकर जी आते हैं। क्यों आते हैं तारण मंत्र बोलने के लिए? क्योंकि उनको फिर मनुष्य योनि में, कोई योनि में उसको फिर से जन्म नहीं लेना मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ होती है जलों में, जो कि जल में बहुत सारे जीव जंतु मच्छी छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते, पर उसमें मिट्टी में होती है। काशी से जल में होते हैं। तो अगर आप जहाँ मोक्ष की नगरी है, लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे मोक्ष के लिए आते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों को छोड़ करके सिर्फ मोक्ष के लिए यहाँ पे काशी वास करते हैं। और आप उस जगह से अगर जो जल काशी में है, जल में जो जीव काशी में है, उस जीव को आप बोतल में डब्बे में भर के अपने गांव या घर ले जाते हैं, तो उनकी मोक्ष से आप बीच में बाधा बन जाते हैं। ये मोक्ष नहीं मिल पाती, आपको भी लगता है, दोष लग जाती है। इसलिए यहाँ की जल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नहीं जाती है घर, क्योंकि ये मोक्ष की नगरी मानी जाती है। यहाँ जो एक बार आते हैं उन्हें फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है। बाकी विशेष फिर हमें बताएंगे ये। आप जो भैया सब जो जानकारी लिए, जो जानकारी आपको मिला, बस यही जानकारी हम भी देने चाह रहे थे। ये तो भैया बोल दिया, आप लोग को व्याख्या कर दिए लंबा से, बस यही देख सकते हैं। आप लोग आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, प्रकृति का नज़ारा देखिए। घाट किनारे बैठे लोग, पे विश्वनाथ जी विराजमान हैं। घाट किनारे बैठे लोग, ये काशी के घाट। कुछ क्षण के बाद आप लोग विश्वनाथ जी का भी आप लोग का दर्शन करवाएंगे। अभी एक एक करके हर एक चीज़ बताएंगे। काफ़ी लंबा ब्लॉग होने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। हमारे साथ सबको ही है। अभी जो ज्ञान दे रहे थे हमारे अंकित भैया, और भी लोग हमारे पीछे हैं, विद्वत लोग पीछे, शशिकांत भैया बैठे हैं, और हमारे साकित भैया ये डायरी लिख रहे हैं अपने जीवन रेखा के बारे में। आज क्या खाएं, क्या पिए, आज कहाँ गए, कब नहाए, कब उठे, ये मतलब डायरी में सब लिखते हैं। अब देखा जाए, हमको तो डायरी पढ़ने के लिए दिए नहीं। अब देखिए, अब विचार तो बना रहे हैं, डायरी विलुप्त ना हो जाए। और कॉपी कलम डायरी में भी, यहाँ बैग में भी लाए हैं ये। अब सारा चीज़ याद करके रूम में बैठ करके एकाउंट में लिखेंगे, कहाँ गए, क्या घूमे, किसी कैसे क्या बात किए, कहाँ कब,
कब मिले, कितना देर तक बात विचार हुआ, सारा चीज़ ये अपने जीवन के बारे में डायरी में नोट करके रखते हैं। ये साकिब भैया थोड़ा ज़्यादा शरारती हो गया इसका